सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। चलेंगे इंग्लैंड, और आज जनाब आपको इंग्लैंड की ताज़ा सूरत हाल बताएंगे। 4 दिन की कॉन्फ्रेंस थी लेबर पार्टी की, और उसमें जनाब एहसन सिंधु साहब भी शामिल थे। इनकी वहाँ पे मुलाकात हुई है, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा और मुख्तलिफ वज़ीर जो थे उनसे मुलाकात हुई है। इनसे पूछेंगे कि क्या वहाँ पे बातचीत हुई है, अवाम के लिए कोई रिलीफ आ रहा है या क्या आगे होने वाला है। जी सिंधु साहब बताइए जरा। जी अस्सलामुअलैकुम मारिक साहब। पहले तो आपके साथ सुनने वालों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। और मैंने आपका एक तो मैंने आपको मुबारक देनी है, आपके माशाल्लाह इतना जबरदस्त आपका प्रोग्राम चल रहे हैं और सब्सक्राइबर बढ़े हैं। बहुत अल्लाह ताला शुक्रिया। आपको कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया। सर मैं लेबर पार्टी के हवाले से ये बताता चलूं कि आज कॉन्फ्रेंस खत्म हुई है और बहुत ही अच्छी कॉन्फ्रेंस थी, बहुत से मुस्बत फैसले हुए हैं। और प्राइम मिनिस्टर ने और जितने भी वुज़रा हैं उन्होंने एक क्लियर पॉलिसी दे दी है कि ब्रिटेन को अब हम किस तरफ लेके चलेंगे जी और हमारी डायरेक्शन क्या होंगी। जी सबसे पहले तो जो है वो वजीर आजम ने और वजीर दाखिला ने, होम सेक्रेटरी ने इस चीज पे ज्यादा फोकस किया था। जो पिछले दिनों पे आपको शायद याद होगा यहाँ पे राइट्स हुए थे जी फार फार राइट के हिसाब से, जी तो उस पे इन दोनों ने, वजीर आजम साहब ने और होम सेक्रेटरी साहबा ने ये वाजे क्लियर किया है कि उन लोगों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। उनके साथ कोई पॉलिसी, कोई ऐसी चीज नहीं की जाएगी कि वो दोबारा कानून को हाथ में लें। कानून है, कानून होगा और कानून रहेगा और वो अपने अपनी शिद्दत दिखाएगा। जहां तक यूके के अंदर मजीद जो नई चीजें होने, डेवलपमेंट होने जा रही है, उसमें बहुत सारे लोगों ने आजकल ये थोड़ा सा इस पे भी चल रहा है कि पता नहीं बेनिफिट खत्म हो रहे हैं, लेबर ये कर देगी, लेबर वो कर देगी, पर माइल टैक्स लगा रहे हैं, ये हो रहा है। देखें ये बहुत सारी चीजें भी हवा में होती हैं। और मेरी जिन लोगों से भी बात हुई है अभी तक तो कोई ऐसी किसी ने इस तरह तवज्जो नहीं दी, ना बात की है कि जी हम ये करने जा रहे हैं या हमारा ये प्लान है। बहरहाल जो कहते हैं उनके पास कहीं से खलाई मखलूकों की तरफ से इंफॉर्मेशन आती होगी। मगर जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि सारे सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और रीऑर्गेनाइजेशन जब भी नई गवर्नमेंट आती है वो पिछली गवर्नमेंट की जो गलतियां होती हैं उसको सुधारने के लिए और नई पॉलिसियां मुतारिफ कराने के लिए सिस्टम को दोबारा रिविजिट करती है और जहां पर इश्यूज होते हैं उनको उनको वो दोबारा से एड्रेस करते हैं। जी तो लेबर पार्टी हमेशा इस मुल्क की आवाम की एक आवाज रही है। टोरी पार्टी ने 14 साल जो इस मुल्क के अंदर केओस किया, पूरे मुल्क का निजाम, NHS 7.5 मिलियन की वेटिंग लिस्ट ले गए, 300 बिलियन का 750 बिलियन का रवांडा प्लान जो था वो जो है वो खाक में मिल गया। हजारों के हिसाब से उन्होंने नौकरियां दे दी। रवांडा वालों को जो है 750 मिलियन का ये नुकसान हो रहा है। पहले हम जो खबरें सुन रहे थे वो 300 350 मिलियन था। तो ये एक नया इंकशाफ मैं आपको करता चलूं कि होम सेक्रेटरी ने जब मीटिंग बुलाई तो उसे पता चला कि 750 मिलियन का घपला होगा जिसपे इन्वेस्टिगेशन अब शुरू हो चुकी है और वो बहुत सारी मजीद चीजें बेहतर हो रही हैं। सर ये बताइए, जो बेनिफिट की खबर हमारे पास पहुंची है कि लोग इसमें काफी ऐसे भी हैं जो नाजायज फायदा उठा रहे हैं, उनके लिए कोई ऐसे सख्त कवानीन आ रहे हैं? बिल्कुल सख्त कवानीन आएंगे और पहले भी इनफोर्स है। मगर ये है कि गवर्नमेंट का ज्यादा प्लान ये है कि ये जितने भी लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा काम की तरफ लाया जाए। जो काम नहीं कर सकते उनको बेनिफिट दिए जाएंगे, जो काम कर सकते हैं उन्हें कहा जाएगा कि वो काम करें। और जो किसी वजह से डिसेबिलिटी में है, किसी वजह से बीमार है, कोई मेंटल इश्यू है, क्योंकि आपको पता है कि कोविड के बाद से पूरी दुनिया में लोगों का मेंटल जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब हुई है मेजोरिटी में। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका हल नहीं है ना कोई। तो उसको बेहतर करने के लिए जो गवर्नमेंट, हर गवर्नमेंट अपनी तरफ पे तवज्जो कर रही है और अब तो सारे मुल्कों में हम सुन रहे हैं कि जी काम हो रहा है, इस मेंटल हेल्थ के ऊपर बहुत सारा जो है ना वो काम किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसलिए वो चाहते हैं कि बेनिफिट वो लोग लें या वो सपोर्ट गवर्नमेंट से वो लोग लें जो डिजर्व करते हैं। वो नहीं कि जो बस जो है वो घर बैठे रहे और काम ना करें किसी वजह से। तो वो चाहते हैं, गवर्नमेंट ये चाहती है कि काम भी करें और जो उनका डिफरेंस लेट से अगर 3,000 पाउंड वो कमा रहे हैं
तो 3,000 उनके घर का खर्चा है, 1,500 पाउंड उनकी इनकम है, तो ऑब्वियसली वो 1,500 पाउंड का शॉर्ट फॉल है, तो वो गवर्नमेंट देने के लिए तैयार है। मगर अगर गवर्नमेंट को वो क्या करेगी, हम घर बैठे हम काम भी न करें, 3,000 भी आप हमें दें, तो फिर वो गवर्नमेंट इस पे सख्तियां जारी बात है वो कर रही है। अच्छा, एक जो अहम सवाल है, सोशल मीडिया भी बड़ी एक ऐसी चीज़ है कि लोगों को परेशान भी करते हैं, अच्छी खबरें भी देते हैं कि जी ये गाड़ी चलाने के ऊपर बड़ा लंबा चौड़ा कोई टैक्स आ रहा है। आप इसके बारे में कोई हमें इन्फॉर्मेशन दें। देखिए मेरी जहाँ तक जो है रेचल रीफ, जहाँ की बरतानिया की वजीर खजाना, उसके करीबी जितनी भी टीम है मेरी उनसे बात हुई है, किसी किस्म का ऐसी कोई बात ना तो अभी इतनी वाज़ेह है। शायद ये इन पाइप देखें, कुछ पॉलिसीज होती है जो गवर्नमेंट सोचती है, उन पे इम्प्लीमेंट से पहले वो पार्लियामेंट में जाता है, उस पर डिबेट होती है, उसके बाद उसको फिर इनपुट किया जाता है। तो शायद ये अच्छी खबर है कि शायद किसी एमपी की तरफ से दी गई हो, मगर मेरी जहाँ तक इन्फॉर्मेशन है इसमें कुछ सदाकत मेरी नजर में और मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उनके पास नहीं है। सर, सियासी पनाह वाले जो इंग्लैंड में है वो भी बेचैन है, कोई उनके मतलब भी कोई ऐसी कोई बातचीत वहां पे हुई? देखिए होम सेक्रेटरी ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम चाहते हैं कि जितना भी साइलम केसेस का बैकलॉग है वो हल किया जाए, ठीक है, और उनको जल्द से जल्द जो है वो जो भी उनकी डिसीजन है वो की जाए, ताकि वो अगर तो उनका केस पास है तो ऑब्वियसली जो मेजरमेंट है वो यहाँ पे काम करें, अपने यूके की इकोनॉमी में अपना किरदार अदा करें, और जहाँ अगर उनका केस किसी वजह से रिफ्यूज है तो ऑब्वियसली उनके पास जो दूसरी ऑप्शन उसकी तरफ जाए। तो होम सेक्रेटरी कीन है इस मौके पे, वो चाह रही है कि इसको जल्द से जल्द हल किया जाए। और अगर आप देखें तो ये कुछ हफ्ते के अंदर अंदर मैंने जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है और जो कुछ इंफॉर्मेशन वहां पे जो हमारे कोलीग्स हैं उनसे मिली है, वो यही है कि बहुत सारे लोगों का केस इतनी जल्दी किसी का पास नहीं हुआ जितना ये लेबर के दौरे हुकूमत के अंदर अब शुरू हो चुके हुए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इन पे जो भी फैसला है हाँ या ना जल्द हो जाए, ताकि ये लोग यूके की इकोनॉमी में किरदार अदा कर सके, ना कि यूके पे इकोनॉमी पे बोझ बने। तो इस पे वो काम कर रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने जो बोट्स हैं जो यहाँ से लोग आते हैं जिसमें इनोसेंट लोग बेचारे नीचे दब के मर जाते हैं या समुद्र में किश्ती डूब जाती है, उस पर सख्तियां हो रही हैं और वो उस पर कोई टॉलरेट नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट का बड़ी क्लियर पॉलिसी है और वो ये चाहते हैं कि जो भी इस मुल्क में जिनके जेन्युइन केसेस हैं ऑब्वियसली गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करेगी, उनको प्रोटेक्ट करेगी, मगर आइंदा मजीद आने वाले दिनों में सख्तियां इमिग्रेशन में जरूर होंगी, क्योंकि लोग सॉफ्ट जो होता है ना पॉलिसी उसको मिस यूज करने की कोशिश करते हैं। तो गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट जब एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है तो उसके साथ साथ फिर वो जो उसमें गलतियां होती हैं, जो चीजें इंप्रूव होनी होती है, वो साथ साथ अपडेट हो रही होती है। तो ये एक मैं भी आपको बताऊं कि हमारी पूरी कोशिश है, बल्कि हम उस कैंपेन का हिस्सा है कि जिन लोगों को कि यहाँ पर साइलम केसेस साल के जो है वो पाइपलाइन के अंदर है और कोई जवाब नहीं आ रहा, उन्हें जल्द सुनवाई हो ताकि वो लोग जो चाहे वो अपना मुस्तकबिल यूके में जो है वो आगाज कर सके। सर, जिस तरह आपने बताया कि बड़ी तादाद में जो कश्ती के जरिए, शिपों के जरिए, ट्रॉलों के जरिए लोग आते हैं और कई जान से चले जाते हैं, तो ये कैसे रोका जा सकता है? इतना आसान तो नहीं है इनको रोकना। देखें जी, जो लोग ये जो कारोबार करते हैं ना, ये एजेंट्स वगैरह जो कहते हैं हमें पैसे दे दें इतने तो आपका बंदा बाहर चला जाएगा, ठीक है ना। अगर आप सोशल मीडिया उठा के देखें कितने सारे लोग हैं जिनके साथ जिनको वहां पे यहाँ तक उनको मारा गया और फोन करवाया गया घरों में कि जाके जी अपने पैसे मंगवा कर दें। ये एक पूरी गैंग है, पूरा सिस्टम है इनके पीछे। वो अब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इस पर टॉलरेट नहीं करेंगे, हम इसको जो भी इनके पीछे किरदार है उनके जो भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, जो भी जारी बात है जहाँ पे गवर्नमेंट की और दूसरी गवर्नमेंट के साथ बातचीत है, जो भी इसमें होगा उनके साथ वो बात करेंगे ताकि ये रोका जाए और मेक श्योर किया जाए कि उनके अपने मुल्कों के अंदर अमन पैदा हो, ताकि ये लोगों को इधर आके इस तकलीफों से ना गुजरना पड़े, क्योंकि ये तो एजेंट हेलो अगर मरता तो वो आदमी ना जो माँ बाप की जायदाद बेच के खाता। जी, अच्छा सिंधु साहब, ये बताइए कि कुछ खबरें इस तरह की पिछले दिनों चल रही थी कि यूरोपीय यूनियन में इंग्लैंड वापस आएगा, कोई इस तरह की बातचीत हुई? सिंधु साहब देखिए, डेविड एमी ने बड़ी वाज़ेह पॉलिसी जी मैं सुन रहा हूँ, मैं दरअसल में ड्राइव कर रहा हूँ हमारे साथ।
डेविड लैमी ने बड़ी वाज़ेह पॉलिसी रखी है कि जो है हम दोबारा नए निगोशिएशंस करेंगे यूरोप के साथ। जी और इस पे गवर्नमेंट का, अगर आपको याद हो, जब हम इलेक्शन जीतते थे, इलेक्शन जीतने के बाद जो पहला हफ्ता था गवर्नमेंट का, उसके अंदर डेविड लैमी ने पोलैंड का और जर्मनी का दौरा किया था। उस दौरे का मकसद ही ये था कि हम दोबारा जो नई निगोशिएशन है यूरोपियन यूनियन के साथ, वो दोबारा निगोशिएशन में जाए ताकि एक नया आगाज हो, एक नए तल्लुकात का, क्योंकि ऑब्वियसली गवर्नमेंट चेंज हुई थी, पॉलिसी चेंज हुई है। तो वो ये चाहते हैं कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट और दूसरे मामलात में जो है वो एक दूसरे का साथ दिया जा सके। सर, कुछ इसके अलावा और कोई बातचीत हुई हो हमारे देखने वालों को बता दीजिए। इसके अलावा देखिए, अभी डेविड का तो बेसिकली डेविड लैमी का और जो जितने भी वज़रा थे इनसे बात हुई है, वो यहाँ पर सब इसी चीज पे है कि हम डिलीवर करना चाहते हैं और हम डिलीवर करेंगे। जो प्रोमिसेस हमने इलेक्शन में किए थे वो हम पूरे करेंगे। नए हाउसिंग, नए जो है, आपको मैं ये भी बताता चलूं कि गवर्नमेंट का एक बहुत वसी प्लान है मेयर ऑफ लंदन के साथ, जिसको वो इंशाल्लाह ताला बढ़ाएंगे, जिसमें वो नए लोगों को हाउसिंग वगैरह देंगे, घर देंगे, और उनके लिए जो मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेल्टर करने के लिए गवर्नमेंट का जो है वो सॉफ्ट पॉलिसीज बनाई जा रही हैं कि जितने भी हाउसिंग सेक्टर में जो लोग घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए आसानी की जाए, मॉर्गेजेस आपको पता है ऊपर की रेट वो नीचे लाया जाए। तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन एंड वो इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट ने वादा किया है और हम जो है हम उस टीम का हिस्सा है और हम इंशाल्लाह ताला जहां जहां पर जितना हम अपना किरदार अदा कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला हम करते रहेंगे और आम आदमी की जो आवाज है वो लीडरशिप तक पहुंचाते रहेंगे। सर, 4 दिन की कॉन्फ्रेंस आप भी वहां पे थे। पाकिस्तान के सियासतदानों में और इन सियासतदानों में क्या फर्क है, थोड़ा सा मुख्तसर जरा बताएंगे। देखो, पाकिस्तान के सियासतदानों में यहाँ के सियासतदानों में फर्क सिर्फ ये है कि यहाँ के सियासतदान जो है ना, वो इलेक्शन होता है और उसका जो रिजल्ट है ना उसको मानते हैं। ठीक है, वो पहला कामयाबी का तरीका ही ये होता है और एक दूसरे को मुबारक देते हैं। नहीं, लेकिन पहले दयानतदारी भी तो होती है ना। वो तो होती है ना। और उसके बाद देखें, सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि इस मुल्क की जमहूरियत में और पाकिस्तान की जमहूरियत में सबसे बड़ा फर्क सर ये है कि यहाँ पे अगर कोई वज़ीर आज़म अच्छा काम करता है तो उसे ऑपोजिशन लीडर सपोर्ट करता है और अपनी पार्टी की तरफ से यकीन दिलाता है कि हम आपके बैक पे खड़े हैं। जब ऋषि सुनक को एक लॉ पास करने में, मुझे अब थोड़ा सा अगर मैं तफसील में जाऊंगा तो टाइम लगेगा, उसे पास करने में उसको सपोर्ट की जरूरत थी, तो कियर स्टार्मर जब अपोजिशन लीडर थे तो उन्होंने फुल सपोर्ट किया था जी। इसी तरह जब अब कियर स्टार्मर ने एक पॉलिसी अपनाई है गाजा के ऊपर भी, और स्पेशली ये जो फार राइट्स हुए हैं इसके ऊपर जो पॉलिसी थी, तो ऋषि सुनक ने भी कियर स्टार्मर को सपोर्ट करने का फैसला किया था। तो ये चीज होती है जब जमहूरियत तरक्की करती है, तो जब काम कर असल चीज ये होनी चाहिए कि पार्टी पीछे होनी चाहिए, कंट्री पहले होनी चाहिए। हमारे मुल्क में पहले पार्टी, पाकिस्तान में, और फिर मुल्क आता है, तो मुल्क की तो तबाही हो जाती है ना। सबसे पहले मुल्क आना चाहिए, रियासत आनी चाहिए, बाकी चीजें बाद में। सर, आखिर पे ये बताइए, फलस्तीनियों के बारे में कोई बातचीत वहां पे हुई? बिल्कुल, इमीडिएट सीज फायर। मैं समझता हूँ कि ये बहुत लेट, आपको याद होगा पहले भी आपके साथ कई दफा गुफ्तगू हुई है और इस मौजूद पे बात हुई है। देखें, गाजा के ऊपर जो पार्टी का अप स्ट्रेंथ है, डेविड लैमी ने भी कह दिया है, प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि हम इमीडिएट सीज फायर चाहते हैं और परमानेंट सीज फायर चाहते हैं। इस पे अब काम शुरू हुआ है। अल्लाह करे कि ये एक मामला हल हो। ये बहुत लेट इन्होंने किया है, मैं आई मस्ट से, मगर चले देर आए दुरुस्त आए, मगर अब खुदा के लिए इनको जो है वो करें ताकि ये जो इनोसेंट लोग वो फलस्तीन के अंदर मारे जा रहे हैं उनकी जो है वो हो रहा है कि नई जंग जो लिबनान में है वहां पे भी गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि उसका एक जो है वो सफारती हल निकाला जाए, और अल्लाह करे उस पर भी काम शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बहुत सारी चीजों में बेहतरी आ जाएगी और इम्प्रूव हो जाएगी। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल को टाइम दिया। आपके साथ और भी प्रोग्राम चलते रहेंगे, अपना ख्याल रखें जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नादी, ये थी इंग्लैंड की ताज़ा सूरत हाल जनाब, आपको हमने बता दिया। जो 4 दिन की कॉन्फ्रेंस थी, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, हकीकत क्या है, 9 ब्रदर्स टीवी ने सब कुछ आपके सामने पेश किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें,
जी हाँ, 1 लाख सब्सक्राइबर करने, जितने भी लोग आपके जानने वाले हैं उन्हें भी रिक्वेस्ट करें जुड़े रहें हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देखते रहें।